हेलो विद्यार्थियों, हेलो एनसीसी कैडेट। एक बार फिर से देखिए अगला फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1। इसमें भी लिखा हुआ है राष्ट्रीय कैडेट कोर वरिष्ठ विभाग स्कंदन नामांकन फॉर्म। एक्चुअली में नामांकन हेतु आवेदन एक फॉर्म और आपने भरा होगा बॉक्स वाला, तो ये 3 फॉर्म इस तरीके से एनसीसी के द्वारा भराए जाते हैं। भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फ़ोटो होती है पहले वाले में, जैसे फ़ोटो नहीं है, सिंपल वाला है। चलिए देखते हैं कैसे भरते हैं। ये स्कूल वाले बच्चों के लिए है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स सीनियर डिवीज़न और बिंग इनरोलमेंट फॉर्म। सीनियर डिवीज़न अब्लिक बिंग इनरोलमेंट। बिंग का मतलब है कि ये जूनियर के लिए भी भरना है। अप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट। अच्छा, इस फॉर्म को भरने से पहले आप देख रहे होंगे कि ये हिंदी में भी है, एक लाइन इंग्लिश में है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप निर्धारित कीजिए कि ये फॉर्म आपको हिंदी में भरना है कि इंग्लिश में भरना है। यदि इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश वाले को टच कीजिए लाइन को, और यदि आपको हिंदी में भरना है तो हिंदी में लिखिए। जैसे लिखा हुआ है आपका पूरा नाम, आपका नाम क्या है, स्पष्ट अक्षरों में, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स, लेकिन ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। अभी लेकिन आप इंग्लिश में ही टच कीजिए। तो इंग्लिश में देखो पहली लाइन है, ये लाइन लिखी हुई है। तो मैं देवेश कुमार का भर रहा हूँ, तो आप तो सिंपल ऐसे भरिए, DEVESS देवेश कुमार KUMAR पटेल। कैपिटल लेटर्स में सारे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब ये सेकंड नंबर अभिभावक का नाम, तो अभिभावक का नाम क्या था इनके, देवेश कुमार के राम कुमार। हाँ, फिर से ध्यान दीजिए, ये जरूर ध्यान दीजिए कौन सी लाइन में लिखना है, तो इंग्लिश वाली लाइन में लिखना है। क्यों, अभी ये गलत हो गया है, हिंदी वाली लाइन में नहीं लिखना है, सारा इंग्लिश वाली। अगर लिख भी दिया तो कोई गलत नहीं, गोदना नहीं है आपको। मैं बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिए इंग्लिश वाली लाइन, ये है इंग्लिश वाली लाइन सामने, इसमें लिखिए। तो देवेश कुमार के पिता का नाम था राम कुमार पटेल, राम KUMAR, राम कुमार PATEL, ठीक है, ये भर देंगे। एड्रेस मान लो कि 476/2 ऐसे होता ना मकान नंबर, वो अमखेरा रोड गोहलपुर, पूरा करके 482/004 पूरा एड्रेस डाल दीजिए ना। क्या आप भारतीय हैं या नेपाली निवासी हैं, तो भारतीय हैं तो इंडियन लिख देंगे, INDIAN। हिंदी से भी भर देंगे तो मैं कह रहा हूँ चलेगा, पर इंग्लिश से भर रहे हैं तो इंग्लिश में भरिए। हाँ, फिर से देखिए 3 नंबर इंडियन यहाँ लिखना चाहिए, है ना। अगर इंग्लिश से भर रहे हैं तो इंग्लिश वाली लाइन में, और हिंदी से भर रहे हैं तो कैपिटल स्मॉल की बात ही नहीं, हिंदी से साफ साफ लिखेंगे। आपके गांव, तहसील और जिले का नाम क्या है। गांव आपका, गांव वाले बच्चों के लिए अगर गांव किसी का है, तहसील लिख दीजिए, जिला लिख दीजिए। पिन कोड, मैंने कहा ना वो पिन कोड मांगता है आपसे। पिन कोड क्या है, जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस होता है उसका पिन कोड होता है। जैसे आधार ताल का 482/004। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हिंदी में भर रहे हो इसको सोच लीजिएगा पहले, और अगर भर जाए तो दोबारा काटा पीटा नहीं कीजिए। हिंदी में भर रहे हो तो इनको टच कीजिए, साफ साफ हिंदी से लिखा है। इंग्लिश से आपको लिखना है तो इनमें लिखिए। जैसे हिंदी से मान लो किसी के गांव का नाम है अमखेड़ा, तो अमखेड़ा ऐसे लिखेगा, है ना। हिंदी से ऐसे हो गया। अब इंग्लिश से लिखना है तो इंग्लिश ऐसे AMKHEDA, समझ में आ रही बात ना। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, जबलपुर है, JABALPUR। जो शहर के बच्चे हैं उनका तहसील भी जबलपुर ही होगी, और जो गांव के हैं उनकी अलग अलग तहसील होगी। जैसे जबलपुर में सिहोरा तहसील, पाटन से तहसील, है ना। पिन कोड क्या है, हर जगह पोस्ट ऑफिस का अलग अलग होता है, जैसे ये है। आपका डाकखाना कौन सा है, जैसे आधार ताल है तो आधार ताल लिख दीजिए। हाँ, इसमें भी देखिए 2 लाइन दी गई है, हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश वाले के लिए। इंग्लिश वाले में लिखना है तो आधार TL ताल। रेलवे स्टेशन कौन सा है, जबलपुर, इंग्लिश वाले में। व्हाट इज योर रेलवे स्टेशन। हालांकि आदत ऐसी है कि हिंदी वाला ही पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले को छोड़ देते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। हालांकि 2 में से 1 में लिख देंगे चलेगा, पर एक जैसा फॉर्म भरेंगे, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। आपकी जन्म तिथि क्या है, मान लो किसी बच्चे की है 04/03/2007 या 8/9 जो भी है। क्या आपको न्यायालय द्वारा आपको कभी दोषी सिद्ध किया, यदि हाँ तो किन परिस्थिति में, क्या सजा मिली, आपको किसी को नहीं किया होगा, सीधे आप नो लिख दीजिए। वर्तमान में किस कॉलेज में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज मतलब स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हैं तो स्कूल का नाम यहाँ पे नोट करिए। आपके स्कूल का नाम पूरा लिख दीजिए, CM राइस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। अब इसमें एक लाइन में तो पॉसिबल नहीं है, तो पूरा लिख दीजिए। आधार ताल, है ना, जबलपुर। चाहे तो इसको भी कैपिटल से कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, इतना बड़ा इशू नहीं। चलिए अगला पेज चलते हैं। हाँ देखो अगला पेज 11 नंबर। क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के नामांकित होना चाहते हैं। इंग्लिश वाले में लिख दीजिए यस,
इसमें हिंदी में तो हाँ, दोनों नहीं करना, एक कर दीजिए, है ना। आपकी कौन सी यूनिट में नामांकित होना चाहते हैं? 4 MPCTR, 4 MPCTR NCC, ये आपकी यूनिट का नाम है। निर्धारित नियमों के अंतर्गत स्वयं प्रशिक्षक इच्छुक हैं, तो ये इंग्लिश वाले में आज यू बिलिंग, जो इंग्लिश में नीचे लिखा है उसका हिंदी में जो ऊपर लिखा है उसी का मतलब, जैसे 13 नंबर में जो लिखा है ना, इंग्लिश में जो लिखा है वही मतलब है, सेम, है ना। तो अच्छी बात है, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आती वो ऊपर से पता लगा सकता है, बाहर इंग्लिश में हो सकता है, बहुत सिंपल है इंग्लिश में पढ़ना भी। निर्धारित नियम के अनुसार जब तक कारोबार से मुक्त न किया तब तक क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर में सेवारत रहने के लिए इच्छुक हैं? 14 नंबर, क्यों नहीं? यस, हाँ, YES। अधिनियम के पहले अपने नामांकन आवेदन किया? यदि हाँ तो क्या परिणाम थे? क्या अधिनियम के अंतर्गत आपने पहले कभी नामांकन क्यों किया होगा? आपने पहली बार किया तो नो कर दो। कैडेट कोर टेरिटोरियल आर्मी तो भारतीय सेवा से निष्कासित किया गया। अभी आप तो 14 साल के बच्चे हैं, आपको कैसे निष्कासित किया गया होगा? तो नो। निकटतम संबंधी और उसका पता, जो आपने एक फॉर्म भरा है, ये 2 फॉर्म भरेंगे, बॉक्स वाला जिसमें फोटो अटेस्टेड होना है, एक ये वाला फॉर्म। इनमें दोनों में राय देखिए कि जो आपने पिता का नाम या माता का नाम, भाई का नाम, निकट संबंधी का मतलब वही है जिसको आप नॉमिनेशन में भरना, नॉमिनेशन में भी उसी का नाम लिखें। मान लो पिता का नाम लिख रहे हो फादर, है ना, मान लो यहाँ पे लिख दो फादर, FATHER, कैपिटल से भर दीजिए, कोई बात नहीं है। राम कुमार पटेल, ये बच्चा देवेश है, उसके पिता का नाम राम कुमार पटेल है, राम कुमार पटेल, ठीक है। इसमें एक ही कॉलम दिया हमने। दूरभाष कार्यालय जो लागू हो, एड्रेस रिलेशनशिप फादर हमने बताई दिया है। अब एड्रेस पूरा वही लिख देंगे, 436 जो भी है, अमखेड़ा रोड, गोहलपुर, जबलपुर, और लास्ट में पिन 482-004, है ना, यही है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्थान, स्थान सभी में क्या भरना है? हिंदी से है तो हिंदी से लिख दो जबलपुर। दिनांक क्या है? 1/8/2024, दिनांक ये छोड़ना नहीं है। अभी तक क्या हस्ताक्षर? अभी तक कौन है? NCC कैडेट, ठीक है। देवेश कुमार यहाँ पे साइन करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि साइन वही करेंगे जो हर जगह आप करते हो, है ना। NCC के चक्कर में ओवर राइटिंग नहीं करना कि अलग से साइन कर दो, ये मिलने चाहिए आपके, है ना। देवेश कुमार यहाँ पे साइन कर देंगे। अब सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट लिखा हुआ है, अभी तक के हस्ताक्षर, फिर मैंने बताया दोनों जगह में से किसी एक जगह साइन कर दिया, ठीक है, चलेगा। फॉर्म केवल ये है कि हिंदी वाला हिंदी में करे, हमने इंग्लिश में उल्टा कर दिया। तो इंग्लिश वाला है, यदि इंग्लिश से भर रहा है तो देवेश है, तो हो सकता है हिंदी से भर रहा होगा। कई बार बच्चे हिंदी से प्रेफर करते हैं लेकिन इंग्लिश में साइन करते हैं, ऐसा भी होता है। तो 2 में से एक जगह आपको करना है, दोनों जगह कर देते हो तब भी गलत नहीं है, काटना पीटना बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ। यही सेम जो ये डेट लिखी हुई है यही है, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, चलेगा, ठीक है। ये देखो हिंदी से भी यहाँ पे लिखा प्लेस और डेट, आपको डिपेंड करता है कि कौन सा भरना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, इस फॉर्म को ध्यान भरने से पहले सोच लीजिए कि हिंदी में भरना है कि इंग्लिश में भरना है। यदि इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश में वही वाली बात है, जो हिंदी में मतलब है वही नीचे लिखा हुआ है, तो परेशान मत होइए। अब एक और है, 3रा नंबर पेज है। 3रा नंबर पेज किस लिए है? भर्ती के लिए स्वीकृत हो जाने पर घोषणा पत्र। यहाँ पे जो 2रा नंबर है वहाँ अपने नाम लिखिए, 3रे नंबर में अपना नाम लिखिए, देवेश कुमार अपना नाम लिखिएगा, DEVESS, देवेश। यहाँ पे 2 जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे ये हिंदी के लिए है, ये है इंग्लिश के लिए, DEVESH। एक बार इसको फॉर्म को देख लीजिएगा, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि मुझे कहाँ लिखना है, गलतियाँ होंगी। यहाँ ये देखिए हिंदी से लिखा है तो इंग्लिश से यहाँ लिख लेंगे, 2 में से एक भर दो। हिंदी से भरना तो एक ही जगह भर दो, दोनों जगह भरना आवश्यक नहीं है। समझ में आ रही बात? कुमार पटेल। अभी तक के हस्ताक्षर वही NCC कैडेट अपना लिखेगा। हिंदी से करना है तो ऊपर, इंग्लिश से करना है तो नीचे। देवेश कुमार पटेल, ठीक है। स्थान, तारीख, इंग्लिश हिंदी किससे करना है वो आप डिपेंड करते हैं। इंग्लिश से करना है तो ये वाला, पर अलग अलग जगह नहीं, शुरू से फॉर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किससे भरना है ना। यानी कि एक जगह हिंदी एक जगह इंग्लिश, ये थोड़ा सा अगर अच्छा करें फिर भी गलत नहीं होता है, क्योंकि फॉर्म तो फॉर्म है, पर भी अगर केयरफुली करें तो एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे आप। पिता अभिभावक द्वारा घोषणा, यहाँ पे पिता आपके अभिभावक घोषणा करेंगे। देखो हिंदी से है, इंग्लिश से लिखा हुआ है, इंग्लिश से ये है, तो पिता आपके लिखेंगे। जैसे मान लो देवेश कुमार के पिता का नाम राम कुमार है तो राम कुमार लिखेंगे, है ना। मैं अपने बच्चों के एनरोल होने के लिए अनुमति देता हूँ। यहाँ पे अभिभावक के इंग्लिश से पिताजी कर रहे हैं तो यहाँ पे करवा दो राम कुमार, है ना। हिंदी से कर रहे हैं तो ऊपर करा दो, ये थोड़ा ध्यान रखना है, राम कुमार पटेल। समझ में आ रही बात? इसी तरह डेट हर जगह डालना है और स्थान भी लिखना है, जबलपुर, है ना, जबलपुर। डेट 1/8/2024, क्योंकि ये 24-25 का फॉर्म है।
इसके बाद भर्ती अफसर के हस्ताक्षर। भर्ती अफसर के हस्ताक्षर मतलब एएनओ साहब आपके होंगे, तो वो जो भी हिंदी इंग्लिश जहाँ भी करना चाहेंगे कर देंगे। इतना है ये तीसरा वाला फॉर्म, ध्यान रखिएगा। अगर दिक्कत है तो दूसरा देखिए। अब चौथा नंबर मैं निकाल रहा हूँ। चौथा नंबर है ये डॉक्टर साहब का होना है। भर्ती से पहले चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाए। तो ये मैंने नाम, ये डॉक्टर साहब ही लिखेंगे कि मैंने देवेश कुमार का किया, DEVES है, तो आप खुद ही नाम लिख दें, है ना। डॉक्टर साहब साइन कर देते हैं, वो कहते हैं कि नाम कब तक लिखता रहे, तो नाम तो आप लिख सकते हैं क्योंकि आप ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। का तारीख, मान लो 1 तारीख को जांच किया तो 1 तारीख को आप लिख दें। योग्य है, योग्य में टिक लगा दें। वही बात है, मैंने हिंदी वाले में भर दिया, चाहे तो इंग्लिश वाले में भर दो, या तो इसमें भर गया तो इसको छोड़ दो। अब हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी के लिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। चिकित्सा अधिकारी अगर इंग्लिश में करना चाहे तो यहाँ कर देंगे, हिंदी में करना चाहे तो यहाँ कर देंगे। प्लेस अपने मन से लिख लो। आप फॉर्म को देख लो कि आपने शुरू से हिंदी में भरा है कि इंग्लिश में भरा है ना, उस हिसाब से फॉर्म को आप भरते जाओ। ये भी आप डेट डाल दो जिस दिन आपके चिकित्सा अधिकारी को साइन करना हो। अब भर्ती अवधि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाए, टू यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट, ये भी ध्यान देंगे। वही भर्ती की अवधि बढ़ाने के लिए तथा पूरा करने के लिए सहमत हूँ। आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक हिंदी से भर रहा है तो हिंदी में ऊपर साइन कर दे, इंग्लिश में कर रहा है तो इंग्लिश में कर दे। देवेश कुमार, देवेश KUMAR, देवेश कुमार PATEL, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह हर जगह ये जबलपुर और डेट जरूर लिखना है, मतलब जिस शहर से बच्चा बिलोंग करता है, या गांव वाला बच्चा है तो उसका कोई जिला लगता होगा तो जिला भर देते हैं ना। 2024 कमांडिंग अफसर के हस्ताक्षर, ये आपके नहीं करना है, ये जो कमांडिंग अफसर है ना, यूनिट में आपके जाएगा वो करेंगे। पिता अभिभावक, यहाँ के ध्यान देना, पिता अभिभावक यानी कि कमांडिंग के नीचे है और आप छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे साफ साफ लिखा पिता अभिभावक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पिता अभिभावक के हस्ताक्षर। और यहाँ पे फिर वही बात, स्थान और तारीख, तो क्या करोगे, स्थान तारीख वही जबलपुर है ना, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों वाला नहीं है तो ऐसे कर दीजिए। डेट क्या है 1/8/2024। ये डेट फ्रॉम विच एक्सटेंशन स्टार्ट, ये डेट डाल सकते हो 1/8/2024, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंशन फॉर्म। अब अगला पेज नंबर अब आता है 5 और 6। 5 और 6 देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। ये लिखा है आइडेमनिटी बॉन्ड, इकरारनामा कहलाता है हिंदी में। तो एक्चुअली में चाहे ये इंग्लिश वाला भर दो, ये देखिए पूरा इंग्लिश से है, और चाहे हिंदी वाला भर दो। हिंदी वाला कहाँ पे है, ये पीछे देख लीजिए, ये सेवा में भारत के राष्ट्रपति है ना, इसमें क्या करना है समझ लीजिए। हिंदी वाला यदि भरना है तो देखिए क्या करेंगे, क्या भरने को बचा है। साक्षी कौन है, साक्षी मतलब अपने शिक्षकों से करा लीजिए, या कोई आपके अगल बगल पड़ोसी रहते तो उनसे 2 साक्षी चाहिए। 1 हस्ताक्षर, नाम और पता उनका लिखना है। 2 तारीख, हिंदी से है अगर तो हिंदी से मान लो तो तारीख क्या भरेंगे 1/8/2024। स्थान जबलपुर है ना, हिंदी से भी लिख सकते हो आप जबलपुर। अब यहाँ पे है आवेदक के हस्ताक्षर। आवेदक कौन है, NCC कैडेट। संख्या नंबर आपको बताया जाएगा, इसको छोड़ दें यदि नहीं पता है। नाम अपना लिख दें, यूनिट का ग्रुप का नाम आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 4 MP CTR NCC, ये लिखना है। मैं अलग अलग इसलिए थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप साफ साफ लिख पाएं। MP एक साथ है, CTR एक साथ है और NCC एक साथ है। पिता संरक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ भी पिता का हस्ताक्षर कराना है, उनका नाम लिखना है, यहाँ पे पता लिखना है। यहाँ पे पिता के हस्ताक्षर, नाम और पता, समझ गए, पूरा पता। ये है हिंदी में। अगर इंग्लिश में भरना है तो पेज पलटाइए। यही चीज़ यदि आपको इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश में भरने के लिए क्या करेंगे, आप पेज पलटा देंगे। ये इंग्लिश में वही सेम चीज़ है। देखिए सिग्नेचर, विटनेस लिखा है मतलब गवाही, साक्षी 2 विटनेस के होना है, तो किसी भी अपने शिक्षकों से करा लीजिए 1-2, अगर स्कूल में हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, नंबर, नेम अपना लिख दीजिए, यूनिट का नाम जैसे कि यही है 4 MP, इस तरह यूनिट का नाम होगा 4 MP CTR NCC, तो वो लिख दीजिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, तो यहाँ पे साइन करेंगे राम कुमार हैं, जैसे इनके पिताजी जैसे भी साइन करते हैं, और मेरे को क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही अंदाजा करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे राम कुमार, साइन ऊपर हो जाएंगे, फिर उनका नाम भी लिखना पड़ता है कि ये राम कुमार जी के साइन हैं, है ना, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे डेट आपकी कौन सी है 1/8/2000, जिस दिन आप भर रहे हो, मतलब प्लेस कौन सा है, जबलपुर BALPUR। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, केस ऑफ एप्लीकेंट बीइंग अ माइनर, यदि छोटा है तो इंडेमनिटी बॉन्ड एप्लीकेबल टू माइनर विल बी यूज्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये फॉर्म, तीसरा फॉर्म भी मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा, भर लीजिएगा।